वे दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा होते ही उनके पुराने ट्वीट और बयान खंगाले जाने लगे। दिखाया जाने लगा कि उनके बयानों में कितनी नफरत है, जातिवाद है, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देने की धमकी है। हमने सोचा कि इस पर बात की जाए, लेकिन यह बताइए कि इसका क्या फायदा है। जिस पार्टी में कथित रूप से गोली मारो का नारा लगाने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, उस पार्टी में जेएनयू बंद कर देने की बात करने वाली, केजरीवाल पर जातिगत टिप्पणी करने वाली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी क्या इन बयानों के आधार पर रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी को ठुकरा सकते थे? क्या उन्हें अपने बयान याद नहीं आते होंगे? रेखा गुप्ता ने उसी रामलीला मैदान में शपथ ली जिस रामलीला मैदान में शपथ लेने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का जमावड़ा किया और मुख्यमंत्री बनकर शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जो बता रहा है कि दिल्ली का यह चुनाव नतीजा उनकी पार्टी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए कितना जरूरी था। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। जेएनयू को लेकर क्या केवल रेखा गुप्ता ने ही इस तरह की बातें की हैं? उस समय तो बीजेपी के कई नेता और गोदी मीडिया के कई एंकर इसी तरह की बातें करते थे, जिस तरह की बात रेखा गुप्ता ने की है। 2016 से 2025 आ गया, उन मामलों का क्या हुआ जरा आप पता कीजिए। तब तो सारा देश सर पर उठा लिया गया था, अब वही बयान सबका पीछा कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के फेसबुक पर जेएनयू को लेकर एक बयान मौजूद है। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आज का अखबार पढ़ के, जिसमें जेएनयू के वो लोग जिन्होंने स्वामी विवेकानंद हमारे देश के युवाओं के परोधा उनकी मूर्ति तोड़ी, उस पे अभद्र टिप्पणियां लिखी, ऐसे लोगों को ना केवल एफआईआर, उनको जेल में सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये जेएनयू ही ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों हो गई है जहां पूरी की पूरी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। चल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब रेखा गुप्ता क्या करेंगी? जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी देश में नहीं होनी चाहिए, उस समय तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन क्या अब वो बंद करा देंगी? मगर आप ऐसे बयानों से बिल्कुल ना घबराएं, जेएनयू कभी बंद नहीं होगा। पता है क्यों? इतना सुंदर लोकेशन, उसके प्रोफेसर के घर बहुत शानदार हैं, वीसी का बंगला कमाल का है। अगर जेएनयू बंद कर दिया जाएगा तो अपनी पसंद के लोगों को इतनी शानदार जगह में बसाने, बिठाने और ठिकाने लगाने का जुगाड़ ही खत्म हो जाएगा। अपने लोग ही गश खाकर गिर जाएंगे कि जेएनयू बंद होने वाला है, तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रॉक्टर, वीसी बनने का सुनहरा मौका ही चला जाएगा।
आप मुझ पर भरोसा कीजिए, यह जरूर हो सकता है कि जेएनयू की पढ़ाई लिखाई चौपट कर दी जाए, लेकिन यह कभी नहीं होगा कि जेएनयू बंद कर दिया जाएगा। मोदी सरकार 10 साल में जेएनयू जैसी एक भी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर पाई। अगर जेएनयू बंद कर दिया गया तो इतने सारे लोगों को प्रोफेसर, प्रॉक्टर, डायरेक्टर, वाइस चांसलर बनाकर कहां खा पाएंगे। लोग रेखा गुप्ता का वीडियो देखकर फालतू में घबरा गए हैं। हैरान है कि रेखा गुप्ता ने ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा तो बीजेपी के कई नेताओं ने लिखा है और बोला है। रेखा गुप्ता के ये सब ट्वीट 19 फरवरी की शाम से ही ट्विटर पर वायरल हैं। इन्हें डिलीट कर दिया गया है और हमारे वीडियो अपलोड करने तक रेखा गुप्ता की तरफ से एक एक ट्वीट को लेकर खंडन नहीं आया है कि वायरल हो रहा ट्वीट उनका नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो इसके जवाब में 14 सितंबर 2021 को रेखा गुप्ता लिखती हैं, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई जरूर जाता था जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। यह भी रेखा गुप्ता का ट्वीट बताया जा रहा है। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थीं। केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। तो रेखा गुप्ता के ये सब ट्वीट बताए जा रहे हैं। अब रेखा गुप्ता शपथ ले चुकी हैं, इसलिए जल्दी ही इस तरह के ट्वीट की पुष्टि कर दें या खंडन कर दें। रेखा गुप्ता पर बात इसलिए होनी चाहिए कि उनके विचार क्या हैं, लेकिन इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए कि बीजेपी और संघ में ऐसा रेखा गुप्ता ही अकेले सोचने वाली हैं। रेखा गुप्ता के विचार रेखा गुप्ता के नहीं हैं, बीजेपी और संघ के रहे हैं, या फिर बीजेपी या संघ कह दे कि वह रेखा गुप्ता के इन विचारों से कभी सहमत नहीं रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद बीजेपी में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब के सब पुरुष हुए। पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। आप यह भी नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता का चुनाव हड़बड़ी में कर लिया गया। 11 दिनों तक नाम पर विचार चला है। इतनी मेहनत के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले वसुंधरा राजे अकेली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्हें मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लेकिन इस बार राजस्थान में एक पर्ची निकाली गई और वसुंधरा की पर्ची हमेशा के लिए कट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। 10 साल से ज्यादा वक्त लिया एक योग्य महिला उम्मीदवार चुनने में, तो उनकी सियासी योग्यताओं पर बात होनी ही थी। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला होने के कारण ही रेखा गुप्ता का चयन हुआ? उनकी जाति का उनके चयन में कोई रोल नहीं रहा होगा। दिल्ली में तो इस बार पिछले 10 साल में सबसे कम महिला विधायक हुई हैं। बीजेपी की तरफ से 4 और आम आदमी पार्टी की तरफ से 1 आतिशी सिंह ही जीती हैं। बीजेपी चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए, लेकिन जब फरवरी 2019 में प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें चल रही थीं, तब रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट से पता चलेगा कि महिला नेता खुद महिलाओं के बारे में किस नज़र से सोचती हैं। रेखा गुप्ता इंग्लिश में ट्वीट करती हैं और हमने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। लिखती हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को राम को हराने के लिए भेजा था। कंस ने अपनी बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा था। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को मोदी जी के लिए भेजा है। मानकर चलिए इतिहास दोहराता है। हैशटैग प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स, ये रेखा गुप्ता लिखती हैं। एक और ट्वीट बता रहा हूं, लिखती हैं खामोश, प्रियंका वाड्रा कोई मामूली महिला नहीं है, वो आगामी 2 कांग्रेसी अध्यक्षों की मां हैं। प्रियंका गांधी पर उनके 2 ट्वीट बताते हैं कि महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचती हैं। ये सारे बयान उन्हीं के ट्विटर हैंडल से निकालकर बता रहा हूं। पता चलता है कि रेखा गुप्ता के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन राजनीति में एक बात याद रखनी चाहिए, बयान और सोच से आप भले स्त्री विरोधी हो जाएं,
पकड़े भी जाएं, लेकिन महिला वोटर के खाते में 2500 रुपया डालकर आप सबसे बड़ी महिला नेता आराम से बन सकती हैं। बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया से चलने वाली भी पार्टी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेखा गुप्ता का चुनाव होने से पहले किसी को पता नहीं होगा कि ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है। उनकी बातों से धार्मिक नफरत की धारा फूटती है या